गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल हमने देखा था मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर एलिमेंट को उनकी बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से रखेंगे तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर एक पीरियड के बाद जो अगले पीरियड का एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए अब सेम वही स्टेटमेंट होगा, बस एक वर्ड का अंतर आपको समझना है कि मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बात की गई थी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को लेकर, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात की गई है एटॉमिक नंबर को लेकर। तो देखिए मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही वर्ड का अंतर है कि मेंडलीव जी ने एटॉमिक वेट को लेकर बताया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को लेकर बात करता है। तो देखिए बाकी स्टेटमेंट तो बस वही रहेगा, बस वर्ड आपको याद रखना है कि मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के अनुसार एलिमेंट को रखा गया है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो बस हम ये स्टेटमेंट सेम वही रहेगा जो मेंडलीव जी के लिए था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेम वही स्टेटमेंट है, बस एक वर्ड का अंतर आया है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखेंगे तो पर्टिकुलर एक पीरियड के बाद जो अगले पीरियड का एलिमेंट आता है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता था। मेंडलीव जी के में एटॉमिक वेट की बात कही गई एलिमेंट के, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसकी बात कही गई है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। यानी मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया। तो ये बस इतना ही अंतर था, इस अंतर को आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होंगे, 18 ग्रुप होंगे। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है पीरियड और ये है ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में 2 ग्रुप होंगे, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में 32। तो आपको बस ये याद रख लेना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये आपको याद रखना है कि ये हो गए पीरियड और ये हो गए ग्रुप। तो एक पीरियड में फर्स्ट पीरियड में 2 ग्रुप होंगे, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में 32। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर हमें क्या दिया जाए, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है एक पीरियोडिक टेबल में। यदि आपसे क्वेश्चन कहा किया जाए कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है पीरियोडिक टेबल में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, रूल होते हैं, आपको वो 2 रूल याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर आपको एक पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए 2 रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक पहला रूल क्या है, इफ पीरियड नंबर इज ऑड, यानी अगर पीरियड नंबर क्या दिया गया वो आपको ऑड दिया गया, ऑड मतलब विषम में, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रखेंगे आप, इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, अगर आपको पीरियड नंबर ऑड में दिया गया है, ठीक है, और आपको एलिमेंट निकालना है उस पीरियड में। अब देखिए अगर आपको क्या दिया गया, यदि पीरियड नंबर किस में हो, इवन में हो, इवन मतलब होता है सम में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू n+2/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम एक ना क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन, यानी अपने से बनाकर भी हम देख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको 9th पीरियड दिया गया है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 9th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर 9th क्या है, 9th यहाँ पर क्या है, विषम है। विषम के लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, देखिए 2n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 9th पीरियड में आपको एलिमेंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला रख दीजिए
2n+1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 10/2 का होल स्क्वायर, तो यानी 2 × 5 का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा आपका 50 एलिमेंट। तो इसी तरह अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इवन नंबर का पीरियड ले लीजिए और उसका उस पीरियड में आप एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब चलिए, ये तो हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस को। तो थैंक यू सो मच गाइस, पढ़िएगा ज़रूर, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।